अपने घर को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना, नीट एंड क्लीन रखना हर कोई चाहता है। हम कई बार अपने अंदर ऐसी बहुत सारी आदतें डेवलप कर लेते हैं या कुछ ऐसे रूटीन फॉलो करते हैं जिससे हमारा घर जो है वो हर समय ऑर्गेनाइज भी रहता है और साफ सुथरा भी रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं मधु बिल्कुल अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। सुबह की जो शुरुआत है कुछ इस तरीके से मेरे घर में होती है। मेरे बेटू जब जग जाता है तो टीवी ऑन करके राइम्स देखता है और राइम्स की शुरुआत उसकी हनुमान चालीसा से होती है। मैं यहाँ अपने कामों में लगी हुई हूँ। सुबह के नाश्ते में मैंने यहाँ पर फटाफट से दही टोस्ट रिया को दिया और जब वो स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो डेली वर्क को अच्छे तरीके से करने में अपनी कोशिश यहाँ पर कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पर आलू और कटहल की सब्जी बना रही हूँ। तो आलू और कटहल को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया और फ्राई करके एक साइड कर लिया। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें जीरा डाला और हींग डाला। उसके बाद जो बेसिक मसाले हैं ना, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक, इन सबको डाल के अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब मसाले भून जाएंगे तो आलू कटहल को इसमें डाल कर थोड़ी देर भूनूंगी, फिर पानी डाल करके थोड़ी देर छोड़ दूंगी। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मूव करती हूँ डेली के काम को फटाफट से करने के लिए। तो सबसे पहले मैं दोनों कमरे के बेड को ठीक करती हूँ। हमारे कमरे में जो सबसे बड़ा फर्नीचर है ना, वो हमारा बेड होता है। अगर पूरा कमरा ठीक है और वो बेड पर सारी चीज़ें फैली हुई है तो आपका पूरा कमरा ही मैशी दिखेगा। तो जितनी जल्दी हो सके मैं अपने बेड को ठीक करती हूँ। जो भी सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं उन सबको उनकी जगह पे लगा देती हूँ। तो इससे कमरा ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज दिखता है। अगर घर आपका नीट एंड क्लीन रहता है लेकिन सामान इधर उधर फैला हुआ रहता है तो उससे भी आपका घर बहुत हद तक मैसी दिखता है। अगर आप सामान को समेट करके एक जगह रख देते हैं तो आपका घर ना क्लीन भी दिखता है और ऑर्गेनाइज भी दिखता है। दोनों कमरों के बिस्तर को मैंने ठीक कर दिया है और बेटों को भी नहला के खिला के सुला दिया है। अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे किचन को अच्छे तरीके से क्लीन करना है। स्लैब को मैंने पूरी अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। एक गीला कपड़े से पूरा पोछा, उसके बाद सूखे कपड़े से पोछा। अब गैस स्टोव को यानी कि गैस को भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसके छींटे इधर उधर पड़ जाते हैं। तो जब तक वो सूखे नहीं उससे पहले अगर उसे पोंछ लिया जाता है तो वो आसानी से साफ़ भी हो जाते हैं और हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है इन्हें साफ़ करने में वो भी बच जाता है। तो गीले सूखे कपड़े से भी मैं गैस को भी एक बार अच्छे तरीके से पोंछ दूँगी, साफ़ कर दूँगी। अगर हम अपने किचन को चमचमाता हुआ देखना चाहते हैं तो जहाँ पर भी हम खाना बनाते हैं उस एरिया को, वहाँ की अगल बगल की टाइल्स को भी क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हम एक रूटीन डेली फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है डस्टिंग करने में। सिर्फ 10 मिनट हम अगर डस्टिंग में डेली देते हैं तो इससे भी हमारा घर बहुत हद तक क्लीन हो जाता है, क्योंकि डस्टिंग में ज़्यादा धूल नहीं होती है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी धूल रहती है। उसे एक बार हम सूखा कपड़ा भी मार देंगे तो भी हमारा घर क्लीन हो जाता है। घर में ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे आइटम को अब से घर डेकोरेट करें। सिर्फ महंगे आइटम लेने से या फिर महंगे महंगे डेकोरेटिव पीस लेने से नहीं होता है, हमें उन्हें मेंटेन करना भी होता है, उन्हें क्लीन करना भी होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पर कि जितने हो सके कम से कम आइटम अपने घर में रखूँ और डेकोरेटिव आइटम भी बहुत कम रखूँ, ताकि उन्हें मैनेज करना इजी होगा और मेरे लिए क्लीनिंग भी आसान हो जाएगी। रेंटेड अपार्टमेंट होता है ना, तो हमें बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। अपना घर होता है तो इस बात की टेंशन नहीं होती है कि आज यहाँ है तो कल वहाँ रहेंगे। अगर हम वहाँ पे एक्स्ट्रा सामान भी रख लेते हैं तो उन्हें हम आसानी से मैनेज भी कर लेते हैं और अपने घर में थोड़ा सामान बढ़ भी जाता है। रेंटेड अपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें हमें सोच समझ कर करनी पड़ती है और बहुत कुछ देख करके चलना होता है। छोटी छोटी ऐसी कुछ आदतें होती हैं जिन्हें अपने अंदर अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो हमें अपने घर को मेंटेन करना इजी हो जाता है। जैसे कि खाना बनाने के बाद स्लैब को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया, गैस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया, झाड़ू लगाने के बाद एक बार पूरी तरीके से घर को डस्टिंग कर लिया, टीवी वगैरह पोंछ लिया, जो भी शो पीस आइटम आपके घर में उन सबको क्लीन कर लिया। तो ये जो छोटी छोटी हैबिट्स है ना, अगर आप डेली करेंगे तो आपकी एक आदत भी बन जाएगी और इससे आपका घर नीट एंड क्लीन भी रहेगा। घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो घर को मेंटेन रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है,
लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि लिविंग रूम को हर टाइम नीट एंड क्लीन रखूँ और ऑर्गेनाइज रखूँ, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर आता है तो वो सबसे पहले आपके लिविंग रूम में ही एंटर करता है। तो लिविंग रूम को नीट एंड क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर ग्लास की विंडो है तो उसे डेली बेसिस पे क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस पर हाथ के बहुत गंदे निशान पड़ जाते हैं, तो देखने में बहुत ही भद्दे लगते हैं। जो भी कॉस्मेटिक आइटम मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे, उन सबको भी एक बार सूखा कपड़ा ज़रूर लगा देती हूँ। मुश्किल से मुझे 2 मिनट का टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। पर अगर आप डेली इन सब चीज़ों को करेंगे ना, तो आपका टाइम जो है ना वो अपने आप मैनेज भी हो जाएगा और आप इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकाल भी पाएंगे। देखिए दोस्तों, जो भी काम हम करते हैं उसमें 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। पहला तो परफेक्शन और दूसरा है सेटिस्फैक्शन। अगर ये दोनों चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी तो आप हर काम को, दुनिया का कोई भी काम है उसे आप ना नहीं कर पाएंगे, और नामुमकिन तो वो आपके लिए रहेगा ही नहीं। किसी भी काम को इस भरोसे के साथ करें कि उस काम को आप 100% कंप्लीट कर पाएंगे और उस काम से आपको खुशी मिलेगी, ये आपके अंदर का सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। आजकल इस भाग दौड़ वाली दुनिया में सभी लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है, लेकिन जो हाउसवाइफ होती है वो ऐसा नहीं है कि दिन भर घर में बैठी रहती हैं। उनके पास भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं खाना बनाने के अलावा जो काउंटिंग में नहीं आते हैं। डस्टिंग, क्लीनिंग या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम जो हर दिन हम करते हैं। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, ये तो हमारा बेसिक काम हो गया। इसके अलावा ऐसे छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं जो हर दिन हम परफेक्शन और सेटिस्फैक्शन के साथ पूरा करते हैं। हाउसवाइफ का जो जॉब है, ऐसा जॉब है जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलती, लेकिन आप साल के 365 दिन काम करते हैं बिना थके, बिना रुके, बिना बीमार हुए। बाय चांस कभी आप बीमार भी हो जाते हैं तो भी आप अपने काम को बखूबी कर पाते हैं। ये होता है सेटिस्फैक्शन, परफेक्शन। और बहुत लोगों का, यानी हमारे परिवार वालों का ही हमारे ऊपर ये भरोसा रहता है। वो भरोसा ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसी भरोसे की मदद से हम बहुत सारे कामों को आसानी से पूरा भी कर पाते हैं। बातों ही बातों में घर की सारी डस्टिंग और क्लीनिंग भी कंप्लीट हो गई। बाहर का मौसम देखिए कैसा हो रखा है, ना धूप है ना बारिश है। मुझे ना काफ़ी दिनों से मन कर रहा था बादाम का लड्डू खाने का, तो आज मैंने सोचा कि चलो आज इस बना ही लिया जाए। तो मैंने एक कढ़ाई में बादाम को अच्छी तरीके से, यानी मूंगफली को रोस्ट किया, फिर उसके छिलके को उतार लिया और ग्राइंडर में इसे थोड़ा सा दरदरा होने तक पीस लिया। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में चीनी डाली और थोड़ा सा पानी डाला। जब वो अच्छी तरीके से खौल गया तो दरदरे पीसे हुए मूंगफली को मैंने इसमें डाला और थोड़ी देर के लिए चलाया। फिर एक प्लेट में मैंने घी लगा लिया, क्योंकि इसी में मेरे को वो मिक्सचर पलटना है ताकि सूखने के बाद वो आसानी से निकल जाए। और जब वो मिक्सचर अच्छी तरीके से पक गया, यानी कि वो बन गया, तो मैंने उसको वापस प्लेट में फैला दिया। तो ठंडा होने के बाद मैंने इसको कट किया और इसका टेस्ट किया। काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा टेस्ट वाला बादाम की चिक्की बन करके रेडी हुई है। मैंने इसको लड्डू नहीं बनाया, चिक्की जैसा ही बनाया। बहुत ही अच्छा बन करके ये रेडी हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना बहुत रेयर केस में ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं, तो कोशिश यही करती हूँ कि जितना हो सके या मुझे जितना आता है उतनी चीज़ें घर पे ही मैं बना सकूँ। और घर का बना हुआ जो भी चीज़ होता है ना, वो अनहेल्दी नहीं होता है। में अच्छा अभी खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आप मुझे जो मेरा सुबह के टाइम पर मेरे को चीला बनाना है, तो उसके लिए जो भी वेजिटेबल मुझे कट करना है वो मैं रात को ही कट करके रख दे रही हूँ और घोल को भी रेडी करके रख दे रही हूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मधु अपनी इस छोटे सी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।